है फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री का हम लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो आपके बीपीएससी टीआरई 1.0, 2.0, 3.0 में पूछे गए हैं। सभी को जो है टॉपिक वाइज जितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए उन सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। नए हो विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि टीआरई 4 से रिलेटेड कोई अपडेट है, कोई क्लास है तो आपसे छूटने ना पाए। और इससे पहले की क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज जरूर देखिएगा, क्योंकि सीरियल वाइज जो है हम लोग टॉपिक वाइज कवर करते हुए चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन आपका जो है ये है क्रांतिकारी गतिविधियां, साम्यवादी आंदोलन टॉपिक है, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपके किए गए उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? ऑप्शन ए में दिया गया फ्रांस, बी है जर्मनी, सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन देखिए आपका टीआरई 1.0 में भी पूछा गया था और पीजीटी में पूछा गया था और टीआरई 2.0 में ये टीजीटी में पूछा गया है। तो दो बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन ए में दिया गया फ्रांस, बी है जर्मनी, सी है संयुक्त राज्य अमेरिका। गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी ये बताना है। देखिए गदर पार्टी की जो स्थापना है ना वो संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 कब 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य हुई थी। गदर पार्टी के संस्थापक जो थे वो अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे। तो ये भी याद रखना है आपको, इसके अध्यक्ष जो थे वो सरदार सोहन सिंह भाकना थे। इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने की थी अध्यक्ष, और इसकी स्थापना किसने की थी, कहां पर हुई थी, ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखना है। अगर स्थापना कहां पर हुई पूछे तो संयुक्त राज्य अमेरिका कब 1913 में, अध्यक्ष पूछे तो सोहन सिंह भाकना, अध्यक्ष अगर पूछे तो सोहन सिंह भाकना हो जाएगा। और अगर इसमें किसने स्थापना इसकी की थी तो लाला हरदयाल ने की थी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की? किसने की थी? ऑप्शन ए में दिया गया सचिंद्र नाथ सान्याल, बी है बंकिम चंद्र मित्र, सी है रघुबीर सिंह, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। ये आपका क्वेश्चन टीआरई 2.0 में 10 दिसंबर 2023 को पेपर 3 यानी टीजीटी में क्वेश्चन किया गया है। देखिए अगर अनुशीलन समिति की हम लोग बात करें यहाँ पे कि इसकी जो एक शाखा है वो पटना में सचिंद्र नाथ सान्याल ने वर्ष 1913 कब 1913 में स्थापित की थी। अनुशीलन समिति एक जो है भूमिगत ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी समिति थी। इसकी स्थापना 24 मार्च 1902 स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना जो है 24 मार्च 1902 को प्रमथनाथ मित्र और बारिंद कुमार घोष ने कलकत्ता में की थी। तो ये भी पॉइंट्स आपको याद रखनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था? गदर पार्टी से प्रभावित होकर ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया सैन फ्रांसिस्को, बी है बैंकोवर, सी है सिंगापुर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपका टीआरई 2.0 में पेपर सेकेंड में क्वेश्चन किया गया है, यानी 6 to 8 में ये क्वेश्चन जो है आपका किया गया। तो गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था, ये आपको बताना था। तो ये किया था कहां पर? सिंगापुर। सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके गठन की अगर बात करें गदर पार्टी की, इसकी गठन की अगर बात करें तो 1913 में जो है किया गया था। इसका मुख्यालय जो है सैन फ्रांसिस्को में बनाया गया। सोहन सिंह भाकना इसके संस्थापक थे। संस्थापक की अगर बात करें तो सोहन सिंह भाकना जो है इसके संस्थापक थे। ठीक है, कब किया गया? 1913 में इसका गठन किया गया। मुख्यालय अगर पूछ दे तो सैन फ्रांसिस्को में बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका। किस वर्ष पूछा गया है? 1906 या फिर 1907 या फिर 1908, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस वर्ष जो है मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटित हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 30 अप्रैल 1908। सी वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं। 1908 ईस्वी को बिहार के मुजफ्फरपुर में घटी थी। इस घटना को क्रांतिकारी खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था। तो ये आपको याद रखना है, किसने? खुदीराम बोस और उनके साथ प्रफुल्ल चाकी, इन दोनों का नाम भी याद रखना है। कब घटित हुई थी? 30 अप्रैल 1908 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था?
यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया गया है कि लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था। ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है विनायक दामोदर सावरकर, बी है पीएम बापट, सी है श्यामजी कृष्ण वर्मा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपका टीआरई 1.0 में पूछा गया है पीजीटी में क्वेश्चन। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था। लंदन में देखिए अभिनव भारत का संस्थापक जो है विनायक दामोदर सावरकर थे। ऑप्शन ए आप देख सकते हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने अपने भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर कब 1904 में भारत में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया। विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। ये आपका 2.0 में पूछा गया है। पेपर फर्स्ट पीआरटी में एक क्वेश्चन किया गया आपसे, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया। ऑप्शन ए में दिया गया है लाला लाजपत राय, बी है मैडम भिकाजी कामा और सी दिया गया है रास बिहारी बोस, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर मैडम भिकाजी कामा की बात करें तो एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने 1907 में पहली बार जो है इन्होंने विदेशी धरती पर भारतीय झंडा फहराया था। कहां पे, जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में। तो ये भी आपको याद रखना है, कहां पे, जर्मनी के, ये जगह का नाम भी याद रखना है, स्टुटगार्ट नगर में इन्होंने भारतीय झंडा फहराया था। और इनको जो है भारतीय क्रांति की जननी के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय क्रांति की जननी के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इनसे रिलेटेड जो पॉइंट्स है आपका, मतलब मैडम भिकाजी कामा एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। इन्होंने 1907 में पहली बार विदेशी धरती यानी जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में भारतीय झंडा फहराया था। इनको भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है। इतने पॉइंट्स जो है आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है नासिक षड्यंत्र मामला, बी है कानपुर षड्यंत्र मामला, सी है मेरठ षड्यंत्र मामला, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर पेपर सेकंड में क्वेश्चन आपसे किया गया है। देखिए मेरठ षड्यंत्र की अगर बात करें तो मेरठ षड्यंत्र केस के अंतर्गत 3 ब्रिटिश नागरिक फिलिप स्प्रेट, बेन ब्रैडली, चेस्टर हचिंसन को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया। इस केस में फंसे अभियुक्तों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, एम.ए. अंसारी, केन काटजू, एम.जी. इन सभी ने जो है पैरवी की थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेरठ षड्यंत्र मामला, सी वाला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था। ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, बी है लॉर्ड कर्जन, सी है लॉर्ड इरविन, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका क्वेश्चन पीजीटी में किया गया है टीआरई 3.0 पीजीटी में 22 जुलाई 2024 को जो आपका एग्जाम हुआ था। देखिए अगर जलियांवाला बाग नरसंहार की बात करें तो जलियांवाला बाग नरसंहार के दौरान भारत का वायसराय जो था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। फर्स्ट यानी ए वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इनका जो कार्यकाल की अगर बात करें तो 1916 से 21 तक था। इनके काल में ही 1917 में, कब, 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग और 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ, जिसके विरोध के परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग नरसंहार घटित हुआ। तो इनसे रिलेटेड इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ये टॉपिक है आपका रॉलेट एक्ट, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन से जो क्वेश्चन आपके किए गए हैं टीआरई 1.0 में, 2.0 में, 3.0 में, चाहे वो पीआरटी हो, 6 to 8 हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सभी का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं। तो प्लीज आप लोग जो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे, किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी। ऑप्शन ए में दिया गया हकीम अजमल खान, बी है सैफुद्दीन किचलू, सी है बदरुद्दीन तैयबजी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका टीआरई 3.0 6 to 8 में जो आपका एग्जाम कैंसिल हो गया था उसमें एक क्वेश्चन किया गया था। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी। देखिए यहाँ पे अगर बात करें खिलाफत आंदोलन के दौरान 1924 ईस्वी में देश में भाईचारा और राष्ट्रीय एकता प्रदर्शित करने के लिए आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद को दिल्ली के जामा मस्जिद के व्यास पीठ यानी इमाम पीठ से उपदेश देने के लिए कहा गया और एक मुस्लिम नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की चाबियां दी गई थी। तो यहाँ पे किस ऑप्शन में आप देख सकते हैं सैफुद्दीन किचलू, बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन एम के गांधी द्वारा शुरू किए गए थे? इसमें से कौन सा आंदोलन जो है एम के गांधी द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया असहयोग आंदोलन, बी है भारत छोड़ो आंदोलन, सी है स्वदेशी आंदोलन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। आपका पीजीटी में टीआरई 3.0 में पीजीटी में ये क्वेश्चन 22/7 यानी 22 जुलाई 2024 को ये क्वेश्चन किया गया था। कौन से आंदोलन एम के गांधी द्वारा शुरू किए गए थे? असहयोग आंदोलन की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पे 1920 से 22। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर यहाँ पे बात करें 1942 से 44। स्वदेशी आंदोलन, अब यहाँ पे थोड़ा सा इनसे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं। देखिए असहयोग आंदोलन जो था वो आपका 1920 से 22 तक चला था, और भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 से 44 और महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन थे ये सब। जबकि स्वदेशी आंदोलन की अगर बात करें तो ये जो है 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध शुरू किया गया था। इस आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र द्वारा अपने पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आंदोलन एम के गांधी द्वारा शुरू किए गए थे, तो इसमें से एक से अधिक हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। ठीक है, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। सहयोग आंदोलन भी था, भारत छोड़ो आंदोलन भी था, स्वदेशी आंदोलन भी था, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज के 10 क्वेश्चन। आई होप कि आप सभी को जो है ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। इसी तरह आप लोग जो है क्लास को लेते रहिएगा। इससे पहले की क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल है और टॉपिक वाइज जैसा कि हम सारे क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। तो बस इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नई क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।